हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक जो है बहुत कुछ बताएगा हमको, है ना। तो इस श्लोक को दोहराते आप मेरे साथ दोहराइए। यह शास्त्र विधिम उत्सर्जे वर्तते काम कारता न सिद्धिमाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिम उत्सर्जे वर्तते काम कारता न स सिद्धिमाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो पढ़ते हैं इसके अनुवाद तात्पर्य की तरफ चलते हैं। भगवान कह रहे हैं, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और इधर आ जाओ श्वेत दीपू मेरे पास, पास में आओ, और मनमाने ढंग से माला करता है, मतलब मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि ना ही सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो तीन चीज़ें उसको नहीं मिलेगी। जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानते, शास्त्र पढ़ेंगे ही नहीं तो मानोगे कहाँ से, है ना। तो शास्त्रों की विधि को जानना पड़ेगा, है ना। और नहीं जानेंगे तो जो मन में आएगा वो करेंगे, है ना। इसलिए तो बोल रहे हैं, जो नहीं पढ़ते तो मन माने में जो आएगा, मन मान जाता है करने के लिए कुछ भी। तो मन को मना करो, मन मना, रुक जाओ, तुम भगवान की बात सोचो, भगवान क्या कहते हैं, गुरुजन क्या कहते हैं, ये सुनो। और फिर भी जो नहीं मानते तो उनको क्या नहीं मिलेगा, उनको सिद्धि नहीं मिलेगी, ना ही सुख मिलेगा उनको, ना ही परम गति उनको प्राप्त होगी। ये तीन चीज़ें उनको नहीं मिलेगी। तात्पर्य, जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि मानव समाज के विभिन्न आश्रमों और वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है ना। विभिन्न वर्ण और आश्रमों के लिए, है ना, क्या दिया गया है, शास्त्र विधि दी गई है। जैसे गृहस्थ आश्रम के लिए शास्त्र विधि दी गई है, ब्रह्मचारी आश्रम के लिए शास्त्र विधि दी गई है। अब कोई इसको ना पालन करे, जैसे ब्रह्मचारियों के लिए बोला गया कि माताओं से ज़्यादा बात मत करो, बोला गया है ना। अब नहीं, मुझे काउंसलर बनना है माता जी इसका, तो निपटा दिए जाओगे आप, है ना। और तुम्हें सुख भी नहीं मिलेगा और परम गति तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से जिनका भी विवाह नहीं हुआ वो सब ब्रह्मचारी हैं, है ना। तो ज़्यादा बातों करने से बचना होगा, नहीं तो फिर भक्ति में भी सुख नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता, है ना। तो शास्त्र विधि दी गई है प्रत्येक व्यक्ति को। इसी प्रकार गृहस्थाश्रम के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। गृहस्थाश्रम के लिए बोला गया, पहला ही नियम बताया, नारद जी बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि गृहस्थाश्रम के लोगों को ज़्यादा समय साधु संतों के साथ बिताना चाहिए। लेकिन गृहस्थ आश्रम के लोग क्या करते हैं, ज़्यादा समय धनाढ़ लोगों के साथ बिताते हैं, बिजनेस पार्टनर्स के साथ बिताते हैं। उसमें कहा कि जीविका उपार्जन के लिए, है ना, मिनिमम आवश्यकताओं को पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन धन संग्रह करना, अरे क्या करोगे इतना धन संग्रह करके, एक दिन छूट जाएगा शरीर। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन
करना होता है। यदि कोई इनका पालन ना करके, अब इनका पालन तो नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे? काम, क्रोध और लोभवश। महावीर पू आ जाओ, आप भी सुन लो, 2 मिनट का है। तो इनका पालन ना करके अगर कोई व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ इनके अनुसार कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, कभी भी। अब हमारे साथ तो होता है, ये क्रोध रहता है ये कभी न कभी, इसलिए हमको कुछ हो नहीं रहा हमारा, है ना। कामनाएं रहती हैं बहुत सारी। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत रूप में जानता रहे, अब सिद्धांत के रूप में तो हम जान रहे हैं बातों को, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम माना जाता है। तो जीवन में अब जो उतार नहीं पाएगा वो क्या माना जाएगा? अधम माना जाएगा, है ना। मनुष्य योनि से ये आशा की जाती है। कौन से शरीर में हम लोग? मनुष्य सबसे ऊंची अवस्था में है। संसार में अनेक प्रकार के प्राणी हैं, जलीय जीव और ये वाले जीव, वो वाले जीव, चलने वाले, रेंगने वाले, उड़ने वाले, इतने प्रकार के जीव हैं। उन सब में से मनुष्य जाति सबसे ऊंचे स्थान पर है और उससे आशा की जाती है कि वो बुद्धिमान बने। तो बुद्धिमान कैसे बन सकता है? वो शास्त्र पढ़ के और अच्छी संगति को पाके। क्योंकि इसमें ये कहा गया कि तुम शास्त्र तो पढ़ रहे हो और पालन नहीं कर रहे तो भी बेकार है। तो शास्त्र पढ़ के पालन करने का जो व्यवस्था होती है ना, अरेंजमेंट्स हैं, वो सिर्फ संगति में हो सकती है। जैसे अभी हम लोग बैठ के यहाँ जप कर रहे हैं, अय्या नहीं होते तो सो रहे होते अभी। तो क्या चीज़ है जो हमको मजबूर कर रही है यहाँ बैठ के जप करने के लिए? वो है संगति। शास्त्र में कहा गया कि कलयुग में क्या करना है? नाम जप करना है, ये बोला गया, फिर भी लोग नाम जप नहीं करते। शास्त्र में बोला गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो और भगवान का नाम जप करो, फिर पालन नहीं करते। जानते सब हैं फिर भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि क्या सही नहीं है? संगत सही नहीं है उनकी, सही जगह उठने बैठ नहीं रहे वो लोग। तो सबसे पहले संगति को सुधारो, ऐसा। और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे। सुरेश प्रभु, विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधःपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों और नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अब यहाँ 3 बातें हो गई। एक बात शास्त्र का विधि विधान जानना, दूसरी बात है ना, एक बात है। दूसरी बात क्या हो गई कि शास्त्र के विधि विधानों को जानकर आंखें खोलो, विधि विधानों को जानकर उनके अनुसार कर्म करना, जैसे भी शास्त्रों में बताया गया, हर आश्रम और वर्ण और आश्रम के लिए। और तीसरा, अगर ये करने के बाद भी अगर वो भगवान तक नहीं पहुंच पाया, जैसे कि हमने भागवत पढ़ा है कि वर्ण और आश्रम को पालन करके भी अगर भगवान को संसिद्धि हरितोषणम, अगर भगवान हरि संतुष्ट नहीं कर पाया वो, तो भी बेकार हो गया, है ना। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु वह भगवान की सेवा नहीं करता तो उसके सारे प्रयास निष्फल है। सारे प्रयास, श्रम ही केवलम, तो सारे प्रयास निष्फल हो गया था, भगवान तक नहीं पहुंचा था वो। ऐसा मतलब शास्त्र भी पढ़ रहे हो आप,
लेकिन शास्त्र में भी भगवान तक पहुंचने वाले जो भक्ति शास्त्र जो हैं वो पढ़ना चाहिए मुख्य रूप। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे कि क्या क्या पढ़ो, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जरूर पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये दोनों शास्त्र जो क्या हैं, आपको भगवान तक लेके जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत और भक्ति के पद तक ले जाए, तभी वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम कारता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वो काम के वश में होकर कर्म करता है। जानबूझ कर अतिक्रमण, जानबूझ कर अतिक्रमण कैसे करते हैं? आलस्य के कारण हो जाता है ना। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक हम लोग इस भौतिक संसार के प्रति, इस भौतिक संसार के भोग वासनाओं के प्रति निराशावादी, कौन सा? निराशावादी दृष्टिकोण नहीं ले आते, तब तक हम भक्ति की तरफ या भगवान की तरफ नहीं देख सकते। जब तक हमको इस संसार में सुख नजर आएगा, क्या नजर आएगा? इस संसार में सुख नजर आएगा, तब तक हम लोग जो हैं मतिर्न कृष्णा पर तो सतोवा मिथो विबत्तेद गृहव्रतानाम, तो काम के वश में होता रहता है। और ऐसा करके वो जन्म जन्मांतर इसी युगों युगों से भटक रहा है, वो इसी जगत में भटक रहा है, युगों से भटक रहा है, उसका मुक्ति नहीं हो रहा बेचारे का। वो जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है। मना है फिर भी वो करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। ये जानते हुए कि अमुक काम करना चाहिए फिर भी वो उसे नहीं करता, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। भगवान को तो मानते हो, भगवान की बात नहीं मानते। मानते हो क्या? मानते हो कि भगवान की बात? भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, शास्त्र पढ़ो कम से कम, है ना। तो भगवान के द्वारा दंडित होंगे। कैसे भगवान के द्वारा दंडित होते हैं? भगवान के द्वारा दंडित तो भगवान माया के पास छोड़ के आ जाते हैं आपको। क्या करते हैं भगवान? माया के पास छोड़ देते हैं हमको, और माया फिर हमको धोती है, बढ़िया से धुलाई करती है। 3 प्रकार के वो उनके पास वो होते हैं, त्रिशूल, फिर कष्ट देते हैं, है ना। तो भगवान द्वारा दंडित कौन होते हैं? जो शास्त्र नहीं पढ़ते, शास्त्र नहीं पढ़ के उनको अपनाते नहीं है, और उनको अपनाते के भगवान तक नहीं पहुँचते, वो लोग दंडित किए जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, स्वयं को शुद्ध बनाने के लिए है। जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह ना तो शुद्ध बना न रह सकता, ना वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। तो अपने आप को शुद्ध बनाना चाहिए, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से। आंतरिक रूप से नाम जप के द्वारा, किसके द्वारा? सब किया आपने, मंगल आरती करी, सब कुछ किया, और नाम जप के टाइम सो गए तो कोई फायदा नहीं है ना। और बाहरी शुद्धता कैसे होती है? स्नान से, नहा के आओ, है ना। इन दोनों कार्यों से ही जो का अब आप देखो कि स्नान आप कहीं भी देखो, आप दीक्षा से पहले भी बोलते हैं, मतलब स्नान क्या करता है? आपको जल शुद्ध कर देता है ना। तमोगुण में रहता है शरीर, तो फिर जल शुद्ध करता है। अभी शास्त्र विधि है ना, तो जब इसको कोई पालन करेगा तो फिर एक बार और इस श्लोक को दोहराते हैं आप सबके साथ।
यः शास्त्रविधिम् उत्सर्जे वर्तते कामकारता न स सिद्धिम् आप्नोति न सुखं न परां गतिम्। धन्यवाद आप सबको। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो कोटि वैष्णववृन्द की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।